ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं, तो भाई ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो इसका एक काम करो, ट्रांसपोज निकाल दो। आपको ये सबसे बड़ा हिंट है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, माइनस टू कॉन्स्टेंट है भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ठीक, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज जो बाद वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, माइनस टू ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ये बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज को आप एज इट, अच्छा ए का ट्रांसपोज जो है वो ए हो जाएगा क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोला है साफ साफ, माइनस ये आएगा आपका टू, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज आपका बी हो जाएगा। तो बी ए माइनस टू ए बी ये आपको मिल रहा है। और इसने बोला ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की है, तो ट्रांसपोज उनके इक्वली होता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे ए बी का ट्रांसपोज है तो ए बी लिख देते हैं इसको, और टू बी ए का ट्रांसपोज को ए लिख देते हैं, तो ए बी माइनस टू बी ए मिल रहा है। तो देखो ये बी ए माइनस टू ए बी है और ये ए बी माइनस टू बी ए है, करेक्ट। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए है ये वाली मैट्रिक्स, बी है ये वाली मैट्रिक्स और ए बी स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, आप ए को यहीं रखिए, उसने बोला है भाई ए बी स्क्वायर के इक्वल है, 1021, और ये यहाँ पे है बी इंटू बी, तो यहाँ एक्स जीरो वन वन, फिर से एक्स जीरो वन वन करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट, इसको इससे फिर बाद वाले से करना है आपको। एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर और नीचे जीरो को वन से करेंगे, जीरो ही आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को वन से करेंगे जीरो, तो यहाँ पे जीरो आएगा। यही काम हम सेकंड रो के साथ करेंगे, तो ये एक्स और ये वन, एक्स को वन से एक्स और वन को वन से वन, और वन को जीरो से जीरो और वन को वन से तो वन, और ये किसके इक्वल बन रहा है? इस वाली मैट्रिक्स इक्वल बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है आपको जब इक्वेट करेंगे? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन के इक्वल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस वन, लेकिन अभी आंसर मत बोलना। दूसरा देखो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? सिर्फ वन आ रही है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो कि हर एक तरफ से आपका एक्स से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो पहले वाले में एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन है, लेकिन दूसरे वाले में आपको एक्स की वैल्यू सिर्फ वन मिल रही है। तो कौन सी वैल्यू इन दोनों में कॉमन है? सिर्फ एक्स की वैल्यू वन यहाँ पे कॉमन है, तो वन आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके गाइस, बाकी ऐसे और क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप 1-to-1 सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही इस नंबर पे कॉल करके आप अपने ट्यूशंस की बात कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का भी हो, जो भी क्लास के लिए आपको ट्यूशन चाहिए उनके रिगार्डिंग आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।